जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक और आप इस खबर पे आगे बढ़ें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल दलित दस्तक को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। खबर यह है कि बिहार के शिक्षा मंत्री हिंदुओं के निशाने पर हैं। शिक्षा मंत्री खुद हिंदू हैं, लेकिन वह हिंदुओं के निशाने पर हैं। वजह यह है कि उन्होंने रामचरितमानस और मनुस्मृति को नफरत फैलाने वाला और वंचितों से उनका हक छीनने वाला कह दिया है। इसके बाद कोई उनकी जीभ काटने की बात कर रहा है तो कोई यह कह रहा है कि शिक्षा मंत्री को खुद शिक्षा लेने की ज़रूरत है। लेकिन इस पूरे मामले में कोई भी मनुस्मृति और रामचरितमानस में लिखे हुए पर बात नहीं कर रहा। मसलन शिक्षा मंत्री ने 11 जनवरी को पटना के जिस कार्यक्रम में यह बातें कहीं, उस दौरान उन्होंने रामचरितमानस के उस दोहे का भी जिक्र किया जिसको लेकर विवाद हुआ है। उन्होंने दोहे का जिक्र करते हुए कहा कि जिसमें लिखा हुआ है रामचरितमानस के दोहे में कि अधम जाति में विद्या पाए भय हो यथा अहि दूध पिलाए, यानी कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीले हो जाते हैं, जैसे कि सांप दूध पीने के बाद हो जाता है। ऐसे में मनुवादी व्यवस्था जिन्हें अधम और नीच कहती है, वो लोग विरोध दर्ज क्यों ना करें। देश के एक बड़े वर्ग को नीच कहने वाले इस दोहे पर न किसी धार्मिक गुरु ने, न ही रामायण की बात कर लाखों कमाने वालों ने और न ही चैनलों ने कोई चर्चा की। बस विरोध शुरू कर दिया गया। अयोध्या के कथित संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने मंत्री चंद्रशेखर को उनके पद से बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही उनसे माफ़ी मांगने की बात की है और माफ़ी नहीं मांगने पर शिक्षा मंत्री की जीभ काट कर लाने वालों को 10 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान भी कर दिया है। गजब है। अब यहाँ क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए कि खुद को संत कहने वाले के पास 10 करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से? और क्या पुलिस को संत पर इसके लिए मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहिए कि वह एक शिक्षा मंत्री के खिलाफ, एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री के खिलाफ लोगों को उकसा रहा है कि वह उसको मारे, उसकी जीभ काट के लेके आए। कल्पना करिए कि अगर किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने इस तरह का बयान दे दिया होता तो देश में हंगामा मच गया होता। मीडिया वाले उसका ट्रायल करके उसका जीना मुहाल कर चुके होते हैं। लेकिन यहाँ बात हिंदू धर्म की है, सब एक साथ है। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ एक और वीर सामने आया है। पहले वह युवाओं को प्रेम का पाठ पढ़ाते रहे अपनी कविताओं के जरिए, और अब लाखों रुपए लेकर राम प्रेम में डूबे हुए हैं और राम कथा कह रहे हैं। उनका नाम है कवि कुमार विश्वास। कुमार विश्वास कह रहे हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री को खुद शिक्षा लेने की ज़रूरत है। ये वही कुमार विश्वास हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसका शीर्षक था किसके गुलाम है राम। इसमें कुमार विश्वास ने कहा था कि भगवान राम अपनी एक जांघ पर, आप ध्यान से सुनिएगा, भगवान राम अपने एक जांघ पर सीता और दूसरी जांघ पर सबरी को लिटाकर बेर खिला रहे हैं, जबकि न तो वाल्मीकि रामायण और न ही तुलसीदास रचित रामायण में कहीं भी सबरी और सीता को जांघ पर सुलाने का प्रसंग है। और रामायण की कहानी के मुताबिक तो राम और सबरी जब मिलते हैं तब सीता का हरण हो चुका होता है। ऐसे में क्या कुमार विश्वास को राम कथा विशेषज्ञ बनने से पहले खुद रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है? और कुमार विश्वास की इस भ्रामक बातों पर साधु सन्यासियों और हिंदू धर्म के ठेकेदारों और कथित रक्षकों की त्योरियां आखिर क्यों नहीं चढ़ी? बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस मनुस्मृति को देश के वंचितों का हक छीनने की बात कहने वाला ग्रंथ बताया है, उससे आखिर किसको इनकार हो सकता है? मनुस्मृति सहित हिंदुओं के कई धार्मिक ग्रंथों में देश के वंचित समाज से लेकर महिलाओं तक को लेकर जिस तरह की भेदभावपूर्ण बातें कही गई है, उसके खिलाफ बोलने में सवर्ण समाज के कथित क्रांतिकारी से लेकर कथित संत तक की जुबान गूंगी हो जाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इन बातों को मन से कह देता है तो उनके भीतर धर्म के प्रति भरा प्रेम कुलाचे मारने लगता है।
वह जीभ काटने, गर्दन काटने, करोड़ों रुपए देने और इस तरह की तमाम बातें करने लगते हैं। आखिर इसकी सीख उन्हें कौन देता है? क्या यही ग्रंथ? सवाल जायज़ है, बात इस पे भी होनी चाहिए। अगर बात शिक्षा मंत्री के बयान पे हो रही है तो बात उस दोहे पे भी होनी चाहिए जिसका जिक्र उन्होंने किया। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। शुक्रिया।